So now let's look at how the QADI section for CET is specifically built up. So we can divide it into 3 parts. There'll be QA, there'll be some easy questions that we'll speak about, and then there'll be DI. So QA section mein you will have arithmetic, geometry, and modern math. So these will be around 15 questions also. Total इनका 15 questions तक रहेगा, arithmetic, geometry, and modern math. इसके अलावा you will have another 15 questions that will be much simpler, which will include approximations. इसमें आपको सिर्फ calculation करना है. It will include number series and comparisons. So quantitative comparison में आपको quadratic comparisons आ सकता है, और normal 2-3 QA के concepts का भी comparison आ सकता है. But again, these things will be much simpler. You can solve it fast. And the remaining 20 questions, around 20 questions will be from the DI part. So we'll look at how to tackle all these things in this particular video. So just wait with us. So yeah, तो जो 3 parts बोला था, तो first 15 questions would be quadratic inequalities, approximations के, number series के around 5 each, तो अराउंड 15 क्वेश्चंस हो जाते हैं. उसके बाद में 20 क्वेश्चंस डीआई के होते हैं, जिसमें बार चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स, मिक्स डीआई, पाई चार्ट्स एक्सेट्रा ये सब आते हैं. और अरिथमेटिक के जो 15 क्वेश्चन है उसमें मेजरली 10 to 11 क्वेश्चन अरिथमेटिक के आते हैं और बाकी बचे हुए ज्योमेट्री के आते हैं. सो इस वीडियो में हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि आपको कौन सा पार्ट को सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि कौन सा पार्ट इजीएस्ट है. तो मेरा अप्रोच बेसिकली यहाँ पर ये रहेगा कि 50 क्वेश्चंस है क्वांट्स के, तो rather than looking to quant as a 50 question का section, I'll look it in 3 sections. 15 questions के quadratic inequalities, approximation, number series, 15 questions के quants, 15 questions के DI. तो मेरा अप्रोच ऐसा रहता है कि मैं सबसे पहले easiest 15 questions करूंगा. तो जैसे ही टाइमर स्टार्ट हो जाता है क्वांट का, पहले 15 easiest questions which are number series के, quadratic inequalities के, approximation के कर लिया. तो जब मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा एग्जाम के टाइम पे, तो 1 से लेके 50 क्वेश्चंस के बीच में कहीं पे ये 15 क्वेश्चंस मिल जाएंगे. जैसे ही ये 15 क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसमें मेरा स्कोर रहना चाहिए 15 में एटलीस्ट 70 to 80% मुझे एक्यूरेसी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें ज्यादा फॉर्मूलाज लर्न भी नहीं करने पड़ते. वंस आई एम डन विद दिस, मुझे पता चल जाएगा कि मैंने डीआई के कितने सारे सेट्स देखे थे, फिर क्वांट्स के कितने सारे सेट्स देखे थे. तो 1 से लेके 50 तक मैंने पूरा एक बार पेपर चेक कर लिया है और उसमें मैंने इजीएस्ट 10-12 क्वेश्चंस कर लिए. अब मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे डीआई नेक्स्ट अटेम्प्ट करना है या क्वांट नेक्स्ट अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा हो सकता है वो हमको पेपर के बाद में ही पता चलता है. वेयरएज इन दिस केस मैंने इजीएस्ट क्वेश्चन करने के बाद में ही मुझे पता चल गया कि डीआई इजी था, हार्ड था, या क्वांट इजी है या हार्ड है, एंड उसके हिसाब से मैं अपना स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ. एंड ऑल्सो आई कैन गेज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टाइम विच आई वांट टू गिव इन पर्टिकुलरली इन दिस. तो हमारे कोर्स में, द टॉप परसेंटाइल कोर्स में, हम लोग ने पर्टिकुलरली जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है एंड इजी क्वेश्चंस है उसको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, शॉर्टकट्स क्या क्या रहते हैं उसमें. आप बहुत सारे शॉर्टकट्स है एक क्वेश्चन करने के, लेकिन एग्जाम मोड में टॉपर्स कौन से शॉर्टकट ट्रिक्स को अप्रोच करते हैं, वो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो हम लोग बात करते हैं. एंड क्यूए के बारे में हर्ष बताएंगे. Perfect. So basically, Shreekanth has outlined the strategy that you should try and use during your mocks or during your final test. That is, understand that the paper can be, the con section can itself be divided into 3 parts, and then find out the easier part once. And once you find that out, तभी आपने पूरा पेपर एक बार देख लिया होगा. Now once you know, suppose आपको QA थोड़ा simple लगा, then let's start with QA. So QA में again a lot of shortcuts are there, but in this course, in the top percentile course, you have explained the shortcuts that you can actually use and which are not difficult, which are not specific to a particular question. ये जो shortcuts है हम लोगों ने बहुत general sense में बताया कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन है, आप ये लॉजिक यूज करके, एक मेथड्स जो होते हैं, स्ट्रैटेजीज जिसको बोलते हैं, वो यूज करके आप, अगर आपको एक स्ट्रैटेजी पता चल गया तो नेसेसरी नहीं है कि वो सिर्फ आप टीएचडी या टाइम स्पीड डिस्टेंस में अप्लाई कर सकते हो. वो आपको अगर एक्चुअली कोर तक समझ गया तो आप कोई और टॉपिक में भी क्यूए के अप्लाई कर सकते हो. सो कोर्स में हम लोग ने वही ट्राई किया है कि ऐसी स्ट्रैटेजीज बताया जो काफी जगह पे यूज हो. एट द सेम टाइम in this course I've also showed you how you should make your notes, because देखो एक होता है कि अगर आप माइंड में कैलकुलेट कर लेते हो काफी कुछ तो बहुत ज्यादा टाइम सेविंग हो जाता है. तो I've showed you what things you should actually try to calculate in your mind and what things should be on your paper. पेपर में भी कैसे नीटली आप रख सकते हो so that when you look at it आपको समझ जाए कि हाँ मैंने करेक्ट किया, मैंने रॉन्ग किया. Because a lot of times it happens कि once you solve a question you're not sure कि आंसर करेक्ट है कि नहीं, you might actually go through it again, which is not actually advisable. But in case you do, your notes, if your notes are clean, you can do it much quicker. So that is the entire idea of this course, at least the QA part of it, कि ऐसे दिखाया है कि कौन से शॉर्टकट्स यूज करने चाहिए, एट द सेम टाइम कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या माइंड में सॉल्व करना है, कौन से छोटे छोटे पार्ट सिर्फ
आपको अपने रफ शीट में लिखना है. So now let's see DI कैसे करना है. Over to you. Yeah, so really brilliantly explained, Harsh. तो DI सेक्शन में आई हैव सीन इन माय लास्ट 2 years ऑफ प्रिपरेशन कि बहुत सारे लोगों को क्वांट्स में एज अ सेक्शन बहुत फियर होता है कि भाई क्वांट्स में हम स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्वांट्स में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे सेक्शंस है. बट इफ यू लुक एट इट, क्वांट्स में जो 3 सेक्शन को हमने डिवाइड किया है उसमें DI एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज अप्रोक्सीमेशन, इसमें ज्यादा फॉर्मूलाज होते ही नहीं है. DI में आपको सिर्फ परसेंटेजेस, फ्रैक्शंस याद रहने चाहिए और नेसेसरी नहीं है कि हर DI क्वेश्चन बहुत ही हार्ड हो और हर DI क्वेश्चन को कंप्लीटली स्किप करना चाहिए. बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, एक क्वेश्चन रहेगा जहां पर आपको एक पाई चार्ट दिया होगा, कुछ टेबल ग्राफ दिया होगा और आपको उसमें से एक वैल्यू का परसेंटेज निकालना है. लेट्स से फॉर एग्जांपल 28.5% ऑफ 14. तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने लगते हैं, उसके बाद में उसका आंसर निकालेंगे. तो DI में सबसे बुरा चीज या सबसे बैड अप्रोच इज टू राइट डाउन एंड सॉल्व एंड मल्टीप्लाई बिग क्वेश्चंस, क्योंकि इसी में आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा. एंड सिंस CET इज अ टाइम बेस्ड टेस्ट, इसमें हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है. तो ट्राई टू लर्न हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस क्विकली. फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने बोला है 28.5% ऑफ 14, इसको माइंड में कैसे करें. सो अगर आपको फ्रैक्शंस याद है तो 1/7 का वैल्यू होता है 14.28, राइट. तो 2/7 होगा अराउंड 28.5 इटसेल्फ. तो 2/7 into 14 is directly 4. 7 और 14 कट हो जाएगा 2. तो मुझे यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं, अप्रोक्सीमेट करने की भी जरूरत पड़नी, क्योंकि अप्रोक्सीमेट भी आप करोगे तो कभी कभी ऑप्शंस के वैल्यू बहुत क्लोज होता है. तो ट्राई टू डू इट, कन्वर्ट दिस इन परसेंटेजेस इनटू फ्रैक्शन. ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स है जो हमने हमारे कोर्स में कवर किया है. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको DI में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो, कौन से टाइप के सेट्स आप सेलेक्ट कर सकते हो. और ऑलरेडी आप अगर राउंड अप्रोच में क्वांट सेक्शंस को टैकल करोगे, लाइक पहले इजी क्वेश्चंस फिर मॉडरेट क्वेश्चंस, तो आपको पता चल जाएगा कि DI में भी बहुत स्कोरिंग एरियाज है जहाँ पे आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो. rather than leaving an entire difficult DI set, अब एटलीस्ट उसमें 2 या 3 मार्क्स निकाल सकते हो with hardly spending around 30 और 40 seconds, right. इसके अलावा ओवरऑल हमारे कोर्स में हमने ऑल्सो दूसरे सेक्शंस के बारे में बहुत बात किया है. लाइक हर्ष ने और मैंने क्वांट्स और DI सेक्शंस को हैंडल किया है, वैसे अंकित ने वर्बल को हैंडल किया है. वर्बल के उसने बहुत सारे ट्रिक्स बताया है. उसके ट्रिक्स से मुझे भी लास्ट ईयर बहुत हेल्प हुआ था and I was able to increase my speed in verbal. And literally मैंने last year verbal को सिर्फ 8 minutes दिया था in the overall CET paper, whereas अंकित के help से मैंने 8 minutes से 35 minutes तक मैंने verbal में अपना time increase किया था. So my confidence was increased a lot because of how I saw him approach the questions. उसने कैसे approach किया और वो टॉपर का अप्रोच कैसे होता है, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो. आप उसको एमुलेट कर सकते हो और आप अपने स्ट्रैटेजी में भी उसको यूज कर सकते हो. Exactly, Shreekanth. So, मतलब जो पूरा कोर्स है, this is not just about the QADI section. हम लोग ने सब sections cover किए which are relevant to CET. QADI, LR, VARC, abstract. आदित्य ने बहुत अच्छे से abstract के strategy explain किए कि कैसे आप without even solving the question आप एक mark कर सकते हो. एक educated guess जो बोलते हैं वो आप कैसे करना चाहिए. उसके अलावा as Shreekanth said, verbal काफी कुछ अंकित ने बहुत डेप्थ में कवर किया है. आपको लॉजिक समझाया कि RCs कैसे रीड करके या एक क्रिटिकल रीजनिंग का पैराग्राफ कैसे रीड करना है और कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है. सिमिलरली LR, विधान और अनय ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. अनय का इनपुट आउटपुट का जो वीडियो है उसके लिए तो हमें बहुत ज्यादा ही अच्छे फीडबैक मिला है. मतलब दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज यू विल फाइंड आउट देयर. तो ये सिर्फ एक सेक्शन का नहीं है, पूरा CET का जो कोर्स है हमने काफी अच्छे से कवर किया है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, डू रीच आउट टू अस. थैंक यू.